दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या चीज़ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, जो आपको हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि नहीं, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ करना है। क्या चीज़ है वो जो आपको आपके अंदर से जगाएगी, जो मोटिवेट करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए? दुनिया की सबसे असली और सबसे अच्छी मोटिवेशन है आपकी हालात, आपकी सिचुएशन। हालात हो या सिचुएशन हो, ये वो चीज़ आपको सिखाती है जो दुनिया की कोई मोटिवेशन, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई टीचर आपको वो नहीं सिखा सकता। आप भी देखते हैं अपने माँ बाप को, सुबह से शाम तक वो काम करते रहते हैं, तब कहीं जाकर वो थोड़े बहुत पैसे कमा पाते हैं। जब आप उनको देखते हो तो आप भी सोचते होंगे कि नहीं, मैं इस तरह से अपने माँ बाप को दुखी होते नहीं देख सकते, मुझे कुछ करना होगा। हालातों ने आपको सिखाया। जब आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, तो आपके मन में ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि यार यही वो मुकाम मुझे हासिल करना है, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब आप काम करोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप पैसा कमाओगे, तब ये जाकर हो सकता है। और ये सारी सिचुएशन कहाँ से पैदा हुई? आपके हालात से। जब आप जाते हो कहीं पार्टीज में, आप देखते हो कि यार मेरे कपड़े सबसे गंदे हैं, बाकियों के कपड़े सबसे अच्छे हैं। आप अपने आप को वहां पर थोड़ा सा छोटा महसूस समझते हो, है ना? ये सिचुएशन ही तो है, हालात ही तो हैं जो आपको बदलने पर मजबूर कर देंगे। आपको गुस्सा आएगा, यार मुझे करना है कुछ, अब मैं ऐसे जी नहीं सकता और मुझे करना पड़ेगा कुछ। आप अपने उस गुस्से को हथियार बनाइए, अपने बदल डालो अपने आप को। जो काम कर सकते हो जिससे आपकी और आपकी फैमिली को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिले, उस रास्ते पर चलें। लेकिन हाँ, वो रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि नाम लेते ही काम बने। इसलिए अपने हालातों से सीखिए और आगे बढ़िए, बदलिए अपने आप को, फिर देखिए जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। किसी काम में फोकस कैसे करें, किसी काम को पूरे डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ में कैसे करें जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलने वाली है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें सक्सेस अचीव करनी है, और दूसरी तरफ जब हम उस काम को करते हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलने वाली है, उस काम में मन भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमें सक्सेस मिले? नहीं मिल सकते। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें किसी काम पर फोकस कैसे करना है, किसी काम को पूरे डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ में कैसे करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक छोटी सी कहानी में मिलने वाले हैं। एक बार एक बहुत ही गरीब परिवार होता है, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बच्चा जिसका एक सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने घर की गरीबी को दूर करेगा। उस बच्चे की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके माँ बाप उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सके। अब वो बच्चा जो घर का बड़ा था, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी थी। वो दिन भर किसी दूसरे के खेतों में जाकर काम करता, और शाम को जैसे ही वो घर लौटता, जो थोड़ा बहुत उसको टाइम मिलता उसमें पढ़ लेता था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था अपनी पढ़ाई को। धीरे धीरे करते करते समय बीतता चला गया, और वो बच्चा क्लास 12th में आ जाता है। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम थे, और पूरे गांव वालों को उम्मीद थी उससे कि वो बच्चा जरूर कुछ करके दिखाएगा। वो बच्चा गांव का पहला ऐसा बच्चा था जो क्लास 12th तक पहुंचा था। सभी गांव वालों को उम्मीद थी कि ये बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप करेगा। एग्जाम आते हैं, वो बच्चा एग्जाम देता है, और जैसे ही क्लास 12th का रिजल्ट आता है तो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। अब गांव वालों को ताने देने का मौका मिल गया। ये वही गांव वाले थे जो उससे उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये बच्चा जरूर कुछ करेगा, और आज एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने की वजह से उस बच्चे का हर कोई मजाक उड़ाता है। वो जिस रास्ते से, जिस गली से गुजरता, लोग उसका मजाक उड़ाते। वो बच्चा बहुत परेशान हो गया। वो जाता है पास के गांव में एक गुरुजी से मिलने के लिए, और गुरुजी को सारी बातें बताता है कि गांव वाले मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करना, एक लोटा लेना, उसको पानी से पूरी तरीके से भर देना, लेकिन याद रखना जब भी तुम चलोगे तो इस लोटे को हाथ में पकड़कर चलना, और इस लोटे से एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उस बच्चे ने गुरुजी से कहा, क्या ऐसा करने से
गांव वाले मुझे ताना देना बंद कर देंगे? क्या मैं परेशान होना बंद हो जाऊंगा? गुरुजी ने हंसकर कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगले ही दिन वो बच्चा पानी का लोटा लेकर के और पूरे रास्ते उसने पानी की एक बूंद तक नहीं गिरने दी और पूरा फोकस उस लोटे के पानी पर रखा और वो अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है जहां पर उसको जाना। कैसे पॉसिबल हुआ ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि उसने अपना पूरा फोकस उस लोटे में पानी पर रखा। ना तो उसको गांव वालों के ताने सुनाई दिए और ना ही उसको ये पता चला कि रास्ता कब निकल गया, और वो सही सलामत और बहुत ही सक्सेसफुली अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये कि जब आप कोई काम करते हो तो उस काम में आप इतना डूब जाओ कि आपको आसपास की चीजों की कोई खबर ही ना रहे। बस सिर्फ आपको वो चीज अचीव करनी है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे कैमरा होता है, कैमरा सिर्फ उसी चीज पर फोकस करता है जिसको कि वो पिक्चर क्लिक करना चाहता है, बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं। इसी तरीके से जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो आपको आसपास की चीजों पर जो फालतू की बातें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान दो, इसी से ही आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। अनुशासन और व्यक्तित्व, यही दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम घर में रहते हैं तो मम्मी पापा बात बात पर हमें किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हम कब बड़े होंगे, कब मम्मी पापा की डांट से बचेंगे, कब हमारी जॉब लगेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी डांट, उनका बात बात पर रोकना टोकना हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति की जॉब लगने वाली होती है। उस दिन उसको एक इंटरव्यू के लिए जाना था। फाइल लेके तैयार होकर वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता है और जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसने देखा कि जहाँ पर वो इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी गैलरी में एक बल्ब जल रहा है। तो सबसे पहले उसको बाकी बात याद आई। उसने कहा कि मैं पहले इस बल्ब को बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा उनको टोकती रहती थी कि लाइट बंद करो अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो, और वही आदत उसकी भी थी। तो सबसे पहले उसने उस लाइट को ऑफ किया, फिर आगे चलता है तो उसने देखा कि नल से पानी टपक रहा है, तो वो गया वहां पर और उसने उस नल के पानी को बंद कर दिया, अच्छे टाइट से उसको बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें अंदर जो एडमिन डिपार्टमेंट बैठा हुआ था वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे। और जैसे ही कैंडिडेट एक के बाद एक इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे थे रूम से, तो वो सबको देखता है, सब मायूस होकर लौट रहे थे। उसको भी ऐसा लगा कि शायद मुझे भी नौकरी आज नहीं मिलने वाली है, बहुत परेशान हो जाता है। इतने में ही उसकी बारी आ जाती है, उसको अंदर बुलाया जाता है। उसने अपनी फाइल उस ऑफिसर के सामने रखी, ऑफिसर ने उसको बैठने के लिए कहा और वो बैठ गया। तो ऑफिसर ने कहा उसकी फाइल को देखते हुए, हाँ भाई, कब तुम ज्वाइन कर रहे हो अपनी जॉब को? लड़का बहुत हैरान हुआ, बहुत खुश हुआ कि सर आपने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं किए और बिना कोई किसी क्वेश्चन आंसर के आपने मुझे जॉब दे दी, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? उन्होंने कहा कि हम सभी ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमने जानबूझकर एक लाइट ओपन रखी थी, जानबूझकर हमने उस नल के पानी से जो पानी टपक रहा था उसको छोड़ा था, और तुमने ये दोनों ही काम बहुत ही बखूबी से किए हैं। तो उसने कहा धन्यवाद। ये कहकर वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटता है और रास्ते में सोचता है कि अगर आज मम्मी पापा की डांट से मैं ये सब कुछ नहीं सीखता तो आज मुझे ये जॉब नहीं मिलती। वो घर जाता है, अपने मम्मी पापा को गले लगाता है और उनसे कहता है, आज आप दोनों की वजह से मुझे ये जॉब मिली है, आज आप दोनों की वजह से मैं एक कामयाब इंसान बनने जा रहा हूँ। मम्मी पापा को गले लगाकर वो बहुत रोता है, उनका धन्यवाद करता है। तो कहने का मतलब ये कि अनुशासन और जिम्मेदारियाँ हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और यही आदतें हमें अपनी कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। तो मम्मी पापा की डांट से कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, है ना।